अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के कुंदुकूर मंडल के मीर खान पेट में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर की संग बुनियाद रखी। 15,000 मुरब्बा फीट रकबे पर 20 करोड़ रुपए की लागत से ये जदीद तरीन इमारत सिर्फ 4 माह में मुकम्मल होगी। मौजूदा फ्यूचर सिटी में होने वाले तरक्याती काम, जमीन के लेआउट और सनती सरगर्मियों के लिए अथॉरिटी के हुक्काम इजाजतें जारी करेंगे। 765 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में 56 रेवेन्यू गाँव और 3 कानून साज असेंबली हल्के होंगे। हुकूमत का मकसद हैदराबाद की आबादी के दबाव को कम करना और आलमी मियार की बुनियादी ढांचे कायम करना है। तरक्याती कामों में आलमी बैंक और जापान की बैनुल-अक़वामी ताउनाती एजेंसी JICA भी शिराकतदार है। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रावी रियाल आमंगल ग्रीनफील्ड रेडियल रोड 1 के लिए संग बुनियाद रखा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुझे 10 साल का वक्त दे, मैं न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देने वाला शहर तामीर करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारत फ्यूचर सिटी हर लिहाज से मौक़े फराहम करने वाला शहर होगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि शहर में मजमूई जराइम की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% कम हो गई है। सीनियर अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में CV आनंद ने अहदेदारों और अमले की मरबूत कोशिशों की सताइश की और उनकी मेहनत की वजह से शहर महफूज करार दिया। उन्होंने कहा कि फोर्स की इज्तिमाई अज़म की बदौलत हैदराबाद में त्यौहार, जुलूस और अवामी इज्तिमात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने अमन व अमान की हिफाजत के लिए टीम वर्क के तौर पर काम किया है और काबिल ज़िक्र नताइज हासिल हुए। इज्तिमाई कोशिश के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आइए इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें और हैदराबाद को एक जुर्म से पाक शहर बनाने की तरफ काम करें। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी 6 जमानतें यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकाम रही है। इतवार के रोज KTR ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट में वाक़े समता कॉलोनी का दौरा किया, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा और BRS MLC D शरवन भी मौजूद थे। उन्होंने कॉलोनियों के मकीनों से मुलाकात की और बाकी कार्ड तकसीम किए। उन्होंने निशानदही की कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि अवाम ये कह रही है कि हमें दोबारा KCR हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि मकीन खासतौर पर खवातीन खराब बल्दी सूरत हाल पर शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, ड्रेनेज हो या सड़कों की हालत। कूड़ा किरकुट भी 4 दिन में एक बार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शहर की फिक्र करनी चाहिए जो शदीद सैलाब से मुतासिर है। फ्यूचर सिटी नौजवान अपने ही जोर पर तामीर करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात के फाइनल नताइज को TGPSC के चेयरमैन B वेंकटेशम ने जारी कर दिए। कुल 18 अक़साम की जायदादों के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त TGPSC की वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। 783 जायदादों में से 782 के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई, जबकि एक पोस्ट को विद हेल्डर रखा गया है। TGPSC ने ग्रुप 2 का दिसंबर साल 2024 में तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद किया था। इस साल 11 मार्च को जनरल रैंक लिस्ट भी जारी की गई थी और उसके बाद उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जाँच भी मुकम्मल कर ली गई है। अमेरिका में पुलिस फायरिंग में जाँ बहक मोहम्मद निजामुद्दीन के जस्ते खाकी को आज अलल सुबह हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से महबूब नगर में वाक़ उनके घर लाया गया। इसी दौरान इंतहाई जज्बाती व गमगीन मनाज़िर देखे गए। आज बाद नमाज दोहर नमाज जनाजा अदा की गई और आबाई कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। कबलदी मोहम्मद निजामुद्दीन की मैयत शमशाबाद एयरपोर्ट लाई गई, जहाँ रिश्तेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज जनाजा में मुस्लिम उलमाए कराम और रहनुमाओं ने शिरकत की। निजामुद्दीन के मैयत का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और हर किसी की आंखें नम थी और माहौल इंतहाई गमगीन था। वाज़ेह है कि 3 सितंबर को अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक मामूली झगड़े के दौरान पुलिस फायरिंग से तेलंगाना के एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद निजामुद्दीन जाँ बहक हो गए थे। महबूब नगर जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद निजाम, जो मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे, अपने रूममेट के साथ किसी बात पर झगड़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में निजाम मौके पर ही हलाक हो गए। निजामुद्दीन को 4 गोलियां लगी थी। रियासत तेलंगाना के जगतिया जिले में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। सारंगापुर मंडल के रीचपल्ली गांव में 32 साला सतीश नामी नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गांव वालों के मुताबिक सतीश उसी गांव की एक लड़की को कुछ अरसे से मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लड़की के कुछ तस्वीर को उसने गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया। इस वाक़े से शदीद गुस्से में आए लड़की के रिश्तेदारों ने हफ्ते की रात सतीश पर लाठियों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया।
ضلع کے بی آصفہ آباد کے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر آج سابق رکن اسمبلی کونیرو گنپا بیائس پارٹی میں دوبارہ شامل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کاغذ نگر کو آنے پر مقامی بیائس قائدین اور کارکنوں کی جانب سے کونیرو گنپا کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی آر اور کے ٹی آر کی زیر نگرانی میں بیائس پارٹی کو مستحکم مضبوط کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانے کارکنوں کو بھی مشورہ دیا۔ ضلع کے بی آصفہ آباد کے کاغذ نگر کے احمد رضا کالونی مسجد عمر فاروق میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 8واں جلسہ رسول اعظم و غوث اعظم کانفرنس کا مقامی امام و خطیب مسجد عمر فاروق مولانا ڈاکٹر حسیب رضا قادری کی زیر نگرانی ایک روزہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ رام ساگر پروجیکٹ ایس آر ایس پی سے اتوار کی سپہر 3:15 تک 4,50,000 کیوسک پانی کا اخراج کیا گیا۔ حکام کے مطابق بالائی علاقوں سے پانی کے دباؤ کے سبب اخراج کو کسی بھی وقت 5 لاکھ کیوسک تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ چوکس رہیں، احتیاطی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ پروجیکٹ کے 39 گیٹس کھول دیے گئے ہیں اور نچلے حصے کو پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ سی آئی ٹی یو ضلع دفتر منعقدہ اجلاس میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ کام کے مقامات پر خواتین مزدوروں کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جائے اور برابر کام کا برابر معاوضہ دیا جائے۔ سی آئی ٹی یو رہنما رمیش بابو نور جہاں بیگم نے مرکزی اور ریاستی حکومت پر زور دیا کہ دشمن پالیسیوں کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ نئے لیبر قوانین سے خواتین کے میٹرنیٹی فوائد اور دیگر حقوق خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ نظام آباد کے اسد بابا فاطمہ نگر معین باغ میں ایندھن مکانات کی تعمیر روک دیے جانے پر بیائس قائدین نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا۔ ان قائدین نے کہا سروے نمبر 2148 کی اراضی 20 سال قبل ریونیو اراضی قرار دی گئی تھی اور بلدیہ کی جانب سے NOC مارکنگ کے بعد 30 سے زائد مکانات منظور کیے گئے تھے۔ کئی افراد نے لاکھوں روپے خرچ کر کے تعمیر بھی شروع کر دی مگر محکمہ جنگلات نے اچانک روک دیا۔ BRS قائدین محمد ثناء اللہ خان، محمد متین جوبلی اور شیخ عمران نے اسے سراسر ناانصافی قرار دیا اور اعلان کیا کہ اس مسئلے کو KTR کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ خطیب و امام جامع مسجد رائس پیٹ بودھن مفتی شیخ جابر اشاعتی نے اعلان کیا کہ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ صحافتی بیان کے مطابق آئندہ جمعہ یعنی کہ 3 اکتوبر 2025 کو وقف ترمیم بل 2025 کے خلاف مسلمانان ہند صبح 8 بجے تا دوپہر 2 بجے تک سوائے ضروری خدمات کے بطور احتجاج اپنے کام کاج اور کاروبار کو بند رکھے۔ انہوں نے مسلم فیصلہ بورڈ کی جانب سے کی گئی اپیل پر شہریان بودھن کے مسلمانوں سے 100% اس احتجاجی بند میں حصہ لینے کی پرزور اپیل کی۔ LRD پارتھا سمہا ریڈی نے آج منڈل ناگی ریڈی پیٹ کے منجیرا برج کا دورہ کرتے معائنہ کیا اور مقامی عوام کو مختلف مشورے بھی دیے۔ واضح رہے حالیہ مزید بارش سے پوچرام پروجیکٹ کی آبی سطح میں اور اضافہ ہو رہا ہے جس کا آبی پروجیکٹ سے نکل کر منجر ندی میں شامل ہونے سے نشیبی علاقوں کے لیے خطرہ بننے اور فصلوں کو زیر آب کر رہا ہے۔ اس موقع پر سابق منڈل MPP راج داس اور دیگر بھی موجود تھے۔ LRD کے چرچ کمپاؤنڈ میں جنگل کے 2 خوخار جنگلی جانور نمودار ہو کر گھوم رہے ہیں جس سے عوام کو خطرہ ہے۔ محکمہ جنگلات کے زندان کی توجہ کی ضرورت ہے ورنہ یہ جنگلی جانور عوام کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ LRD کے منڈل گندھاری میں میڈیپلی موضوع میں گورارم صحرائی علاقے پر چرواہے سنتوش کی بکریوں کی مندے پر چیتے نے حملہ کر کے بکری کو ہلاک کر دیا جس سے عوام میں خوف کا ماحول بڑھ گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے مقامی واردات پہنچ کر معائنہ کیا، جنگل میں چیتا ہونے کی تصدیق کی اور متاثرہ کو ہر جانہ دلانے کا بھی تیقن دیا۔ صفا بیت المال شاخ صداسر پیٹ کی جانب سے عظیم الشان جلسہ عام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے پوسٹر کی رسم اجرائی صفا بیت المال کے دفتر بمقام درگاہ حضرت محبوب پاشا پر منعقد کی گئی۔ نظام آباد پولیس نے برہمن کالونی میں 5 دن قبل پیش آئے سرقے کی واردات کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ 3 اب بھی فرار بتائے جاتے ہیں۔
कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शेख सलमान उर्फ सोनू आकाश राव के कब्जे से 31 तोले सोना, एक ऑटो रिक्शा और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। वारदात के दौरान मुलजिमान एक मकान से 33 तोले सोना, 25 तोले चांदी और 30,000 रुपये नकदी उड़ा लिए थे। पुलिस के मुताबिक ये 5 रुकनी गैंग ऐश इशरत के खातिर चोरियों को जरिया बना रहा था। कमिश्नर के मुताबिक बाकी 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर कविता को आज माल्टा एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। वो तेलंगाना जागृति माल्टा शाह के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा बतकम्मा तकारीब में शिरकत के लिए पहुंची थी। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना जागृति क़ायदीन के हमरा बतकम्मा त्यौहार में शिरकत की। दिल्ली के एक मशहूर आश्रम से ताल्लुक़ रखने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर जिनसी हरासानी के इल्जामात हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली के वसंतगंज कॉलेज में वाक़े श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट कॉलेज की इंतजामिया कमेटी का रुकन है। हाल ही में इस कॉलेज की 17 तालिबात ने पुलिस से शिकायत की कि बाबा ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। उन्होंने बताया है कि बाबा नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता था, काबिल एतराज़ पैगामात भेजता था और बैरून मुल्क दौरों के बहाने धोखा देता था। तहकीकात के दौरान तकरीबन 32 तालिबात ने अपने बयानात दिए, जिनमें से 17 तालिबात ने वादे तौर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात आयद किए। उन बयानात की बुनियाद पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। ताहम इल्जामात के बाद बाबा फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। बिलाखिर हफ्ते की निसफ शब आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। बाद अफराद ने आज सुबह एयरपोर्ट को ईमेल रवाना करते हुए इसमें बम रखे जाने की इत्तला दी। ईमेल के मौसूल होने के साथ ही सिक्योरिटी के अहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने एयरपोर्ट की मुकम्मल तलाशी ली, जिस पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। एयरपोर्ट के अहदेदार ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। हफ्ते की रात पुराने शहर हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर उसके अपने भाई ने कुछ खानदानी मसाइल पर हफ्ते की रात कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साला शेख मुख्तार के हैसियत से हुई है। मुख्तार हाफिज बाबा नगर में वाक़े रिश्तेदार के घर एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उनके बड़े भाई शेख ईसा भी तकरीब में मौजूद थे। खानदान में कुछ मसाइल चल रहे थे और ईसा ने अपने वालिदैन से पूछा कि वो हाल ही में उसके घर में मुनक़्क़िदा तकरीब में शिरकत के लिए क्यों नहीं आई। मुख्तार ने मुदाखलत करते हुए अपने बड़े भाई ईसा को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान ईसा और मुख्तार के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से के आलम में ईसा बावर्ची खाने में गया और चाकू ले आया और मुख्तार के सीने में वार किया, जिसके फौरी बाद मुख्तार को एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। कंचनबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मफरूर ईसा को पकड़ने की कोशिश जारी है। हैदराबाद में शदीद बारिश और मूसा नदी के बहाव में इजाफे के दौरान एक अजदा देखा गया। शहर के इलाके अंबरपेट में अजदा पानी के बहाव में देखा गया, जिसकी वीडियो किसी ने लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया के सारिफीन ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया और हुक्काम से फौरी उसको वहां से हटाने के इक़दाम करने की ख्वाहिश की। उस्मान सागर से पानी छोड़ने के बाद मुसाराम बाग ब्रिज पर पानी के बहाव में अजदा देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने रियासती मुलाजिमीन को सख्त इंतबाह दिया है कि अगर वो अपने वालिदैन की देखभाल में लापरवाही बरतें तो उनकी तनख्वाह से 10% रकम कटौती की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि इस सिलसिले में खुसूसी कानून बनाया जाएगा और कटौती की गई रकम बराह रास्त वालिदैन के बैंक खाते में जमा की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान हैदराबाद के माधापुर में शिल्पकला वेदिका ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुनामे हवाले करने की तकरीब में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज करना किसी सूरत में दुरुस्त नहीं। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जूपल्ली कृष्ण राव, वी श्रीहरि, पी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी थे मौजूद। तमिलनाडु के कोरूर में टीवी के पार्टी के बानी और अदाकार विजय की क़ियादत में हुई रैली में 39 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे के बाद विजय ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वाले अफराद खानदान के लिए फी का 20 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। विजय ने कहा कि मद्दाहों को खो देने का दर्द बयान से बाहर है और वो मुताशरा खानदानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की और कहा कि माली इमदाद दुख कम नहीं कर सकती, मगर कम अज कम एक दोस्त की हैसियत से साथ खड़ा होना उनका फर्ज है।
आज सुबह से ही आरटीसी के अमले ने इमली बन बस डिपो एमजीबीएस में जमा हुए कीचड़ को साफ किया, जिसके बाद एमजीबीएस से दोबारा बस सर्विस शुरू कर दी गई। फिलहाल बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर पेश कर रहा है। मूसा नदी की तुग़यानी के बायस एमजीबीएस ज़ेर-ए-आब आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ से चलने वाली बस खिदमात को आरजी तौर पर दीगर मकामात से चलाया गया। आरजी तौर पर आरामघर, एलबी नगर, उप्पल और जेबीएस से अजला की जानिब बसें रवाना की गई। अब जबकि एमजीबीएस से बस सर्विस दोबारा शुरू हो चुकी है, मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने एक मुसाफिर के सामान से गैर कानूनी गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। इतलात के मुताबिक हफ्ते की शाम इंडिगो की फ्लाइट से बैंकॉक से शमशाबाद पहुंचने वाले लोकेश जयाचंद्रन के रवैये पर शक हुआ, जिस पर उसका लगेज चेक किया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान में 8 लेड छिपकलियां, 1 गड़ल छिपकली और 2 सरों वाला एक कछुआ बरामद हुआ। अहदेदारों ने उन जानवरों को जब्त करके मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाददा जंगली जानवरों को दोबारा एक और परवाज के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया। हैदराबाद और जीएचएमसी हुदूद में बस्ती दवाखानों के 1200 से ज़्यादा डॉक्टरों, नर्सों और मावुन अमले ने तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर एहतजाज किया, जिसमें कुछ वाजिबात 6 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं। अमले ने इल्ज़ाम लगाया है कि 8 करोड़ रुपए अदा नहीं किए गए। इस मसले के ताल्लुक से नुमाइंदों ने हेल्थ कमिश्नर संगीता सत्यनारायण से मुलाकात की। तेलंगाना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भरत कुमार ने कहा कि हमें मुलाकात के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त दिया और हमें कोई यकीन दहानी नहीं दी गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।